हेलो स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। आज सॉल्यूशन का 5वां टाइटल नंबर आपको जा रहा है पढ़ाने। ठीक है, आज का क्लास काफ़ी ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आज आपको हम ड्राइव करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट आपको हम ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको मैथमेटिकल टूल्स का आपको आवश्यकता होगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का छोटा बहुत। ठीक है, तो आपको हम ऐसे ही आपको हम बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ आपको लोग बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग समझ जाइए। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आ जाएगा तो वो सब आपको निकालने आपको आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, सपोर्ट है ये हमारा कोएफिशिएंट है, ये कोई हमारा प्रोडक्ट बना रहा है, इससे हमारा क्या बना प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट में हमारा ए है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेट ऑफ disappearance of A। तो A का डिसअपियरेंस क्या होगा, माइनस DA बाई DT। ये तो आपको पहले हम बता दिए थे। सपोर्टेड मांगे इसलिए कि क्वेश्चन हमारा 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, फ्रॉम रेट लॉ से, रेट लॉ। अब रेट लॉ से भी आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हम सिखाए थे। तो रेट लॉ से यदि लिखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये हो जाएगा के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, और इसका कोएफिशिएंट कितना है एन, तो रेट लॉ में इसका कोएफिशिएंट भी आपको आ जाएगा। ठीक है, के हो गया कंसंट्रेशन ऑफ ए, कोएफिशिएंट कितना है इस पर आपको एन भी आ गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इक्वेशन 1 और 2 से, तो ये भी आपको रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, ये दोनों टर्म आपको आपस में बराबर होगा, तो ये भी हमारा टर्म आपको बराबर हो जाएगा। तो माइनस DA बाई DT इज इक्वल टू K इंटू ए के पावर n। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, ये n जो है, ये वाला जो भी आपको जो n जो है, ये हमारा n जो है, यही है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n का मान 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये कुछ बेसिक आपको टूल्स आ गया। अब इसी को सोल्व कर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको निकाला जाता है। ठीक है, और इसमें कुछ आपको मैथमेटिकल भी आपको यूज आएगा, तो देखिए ध्यान से, उसके लिए आपको हम बता रहे हैं। इधर लिख रहे हैं, जैसे रहेगा log x इंटू वाई। ठीक है, तब पढ़ेगा लॉग, यदि मल्टीप्लीकेशन में रहेगा तो लॉग x प्लस लॉग क्या हो जाएगा y, जिससे रहेगा लॉग x बाई वाई, तो जगह लॉग x माइनस लॉग y। ठीक है,
लॉग का ही एक आपको स्पेशल फॉर्म होता है ln, ठीक है। लॉग का एक स्पेशल फॉर्म होता है ln। तो देखिए बाबू ध्यान से, इसी तरह लिखेंगे ln x इंटू वाई, तो ये जगह ln x प्लस ln y रहेगा, ln x बाई वाई, ln x माइनस ln y, ठीक है। सेम उसी तरह ln को यदि हमको log में ट्रांसफर करना पड़ेगा तो ln x इज इक्वल टू 2.303 log x। ये सब फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग को यही सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसे मेनली आप लोग याद रखिएगा। थोड़ा बहुत आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का आपको यूज जाएगा, तो उसको आपको हम डिस्कस आपको कर देंगे, ठीक है। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसी सब के मदद से आपको चलने जा रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन को आपको ड्राइव करना है, ठीक है। तो ये सब आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए ध्यान से, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। यह रिएक्शन आपको 100% आपको प्रिंटेड है, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम में पूछता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया को ड्राइव करें, इसका डेरिवेशन करें, ठीक है। कि शून्य कोटि अभिक्रिया आपको क्या होता है, तो इसको ड्राइव करने के लिए जो भी आपको मैथमेटिकल टूल्स जो बताए थे वो सब आपको यूज आएगा। तो सबसे पहले कि शून्य कोटि अभिक्रिया किसे कहा जाता है, तो देखिए ध्यान से, शून्य कोटि अभिक्रिया वे अभिक्रिया होते हैं जो प्रतिकारक के सांद्रण पर डिपेंड आपको नहीं करता है, ठीक है। जो भी हमारा रिएक्टेंट का जो सांद्रण जो होगा उस पर डिपेंड नहीं करेगा, वही कहलाएगा शून्य कोटि अभिक्रिया। अब देखिए, अब इस रिएक्शन का मेनली आपको ड्राइव करना है, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन और डोज रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। अब इसको मेनली आपको ड्राइव करना है, तो देखिए ध्यान से, इसके लिए हम डेरिवेशन आपको कर रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। यही डेरिवेशन आपको बोर्ड एग्जाम में आपका आएगा, ये आपको 100% मिल जाएगा। इसको हम ड्राइव कर रहे हैं, 2-3 बार इसको आप लोग देखते हैं, आप लोग ड्राइव कीजिएगा, सारा समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मैथमेटिकल टूल्स आएगा वो हम आपको लिख देंगे। तो देखिए ध्यान से, सपोज है ए से बन रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम यदि हमारा जीरो होगा, समय कितना रहेगा, जीरो। जब समय जीरो होगा तो मान के चले ए का कंसंट्रेशन है A0, तो जब हमारा रिएक्टेंट होगा तो प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो, ठीक है। जब आपको टाइम, यही टाइम हमारा टी होगा, ए का कंसंट्रेशन कितना होगा, 80, ठीक है। अब आपको इसके लिए हम डेरिवेशन आपको लिखने जा रहे हैं, देखिए ध्यान से, आप लिख रहे हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस डी बाई डी टी, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। देखिए फ्रॉम ये रेट लॉ से
रेट लॉ से लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जब रेट लॉ से रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे ये हो जाएगा के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। कि पावर दे दिया हम एम, अभी हमको मालूम नहीं है कि कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जब ड्राइव करेंगे तब आपको मालूम चलेगा। ये आपको हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए ध्यान से इक्वेशन 1 और 2 को मिलाइए। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 से ये भी रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, दोनों रेट हमारा बराबर होगा तो ये भी आपको क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो माइनस dA by dt इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो पावर कितना हो जाएगा, ठीक है। यह था आपको सिंपल सा आपको हम ड्राइव कर दिया था, एक्सप्रेशन सब में आपको आएगा। अब एन जो है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब आपको जिस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डेरिवेशन करना होगा उतना वैल्यू आपको ये ना को रखना पड़ेगा। सपोज है आपको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन निकालना होगा तो एन का मान 2 रखना होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकलना होगा तो एन का मान आपको 1 रखना होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकलना होगा तो एन का मान कितना रखना पड़ेगा, 0। यहाँ पर लिख रहे हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिखेंगे तो एन का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, 0, ठीक है। अब देखिए ध्यान से जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन का मान कितना रख देंगे, 0। अब इस एन का मान 0 यहाँ पर रखिएगा तो देखिए तो ध्यान से माइनस dA by dt इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 0। और किसी भी संख्या के पावर जो भी आपको जो 0 जो होता है उसका वैल्यू हमारा 1 के बराबर होता है। किसी भी संख्या का पावर 0 रहेगा उसका वैल्यू कितने बराबर होगा, 1। सपोज dt हमारा कट गया, कितना हो गया, 1, ठीक है। इसको लिख सकते हैं माइनस dA by dt। अब कंसंट्रेशन ऑफ ए के जगह पर 1 रखिएगा तब तक के आ जाएगा, ये कितना हो गया, के। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, अब यहाँ से इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का आपको टर्म आएगा। तो आप लोग पढ़े होगा इंटीग्रेशन चाहे डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में जब किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करना पड़ता है तो सेम टर्म को सेम साइड में लाया जाता है। जब किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करना पड़ता है तो सेम जो टर्म जो होता है उसको सेम साइड में लाया जाता है। जैसे देखिए ध्यान से, यह है कंसंट्रेशन और यह है हमारा टाइम, ये दोनों हमारा अलग अलग टर्म है, ठीक है। तो कभी भी इंटीग्रेट नहीं हो सकता है। इंटीग्रेशन के लिए आपको आवश्यकता होता है इस सेम टर्म को सेम साइड में लाया जाता है। तो हम क्या करेंगे कि इसको अलग अलग कर देंगे, ठीक है। इसको लिख सकते हैं बाबू माइनस dA इज इक्वल टू के इंटू dt। अब कंसंट्रेशन भी अलग हो गया और टाइम भी हमारा क्या हो गया, अलग हो गया। अब इस फंक्शन को चाहिएगा तो आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। और देखिए इंटीग्रेशन से क्या आपको इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट हमारा भाग नहीं लेता है। इंटीग्रेशन जब भी किया जाता है तो कांस्टेंट आपको कभी भी आपको भाग नहीं लेगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, जब से इसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस साइन आपको बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा dA इज इक्वल टू कांस्टेंट आपको बाहर निकल जाएगा के, और ये क्या हो गया dt
यहाँ पर माइनस साइन आपको बाहर निकल गया, ठीक है। ये माइनस आपको बाहर निकल गया, डी ए का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट यहाँ से बाहर निकल गया, डी टी का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर आपको हम लिमिट को सेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिमिट आपको सेट होगा तो आप लोग देखिएगा ध्यान से। लिमिट सेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, लेकिन आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको ढंग से आपको बताया, जरा समझिएगा ध्यान से। जब टाइम हमारा 0 होगा, ए का कंसंट्रेशन कितना है, ए नॉट, ठीक है। जब टाइम टी होगा तो यही ए का कंसंट्रेशन कितना होगा, 80। समय 0 होते हैं कंसंट्रेशन, टाइम टी का कंसंट्रेशन। आप लोग देखिए ध्यान से, जब समय आपको 0 होगा तो मतलब ये इनिशियल में काम होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको टाइम है और यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन है। यहाँ पर भी वही दो टर्म है, टाइम और क्या चीज है, कंसंट्रेशन। तो देखिए टाइम हमारा 0, तो देखिए शुरू का जो टाइम जो है, लोअर लिमिट टाइम हमारा हो गया 0, टाइम 0, तो ए का कंसंट्रेशन ए नॉट, टाइम 0 ए का कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए नॉट। ये आपको लोअर लिमिट हो गया, टाइम 0 ए का कंसंट्रेशन ए नॉट। अब हमारा टाइम आपको टी है, तो यदि यही टाइम हमारा अपर लिमिट आपको टी होगा फाइनली, तो ए का कंसंट्रेशन यहाँ पर कितना होगा, 80, ठीक है। अब लिमिट हमारा सेट हो गया। और आप लोग सिंपल सा आप लोग जानिए, आप लोग पढ़े हुइएगा मैथ में, dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x। ये सिंपल सा dx का इंटीग्रेशन x। उसी तरह यहाँ पर dA है, तो dA का इंटीग्रेशन कितना होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, माइनस अपर लिमिट 80, लोअर क्या हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह के और dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो dA का इंटीग्रेशन a था, तो dt का इंटीग्रेशन t, तो dt का इंटीग्रेशन भी आपको हो गया t, अपर लिमिट t और लोअर लिमिट 0। अब आप लोग जानते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो देखिएगा ये माइनस तो आपको बाहर हिले है, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब a की जगह पर अपर लिमिट कितना है, 80, माइनस लोअर लिमिट कितना है, ए नॉट, इज इक्वल टू, ये हो गया k, अपर लिमिट कितना है, t, और लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो जैसे इसमें गुना करेंगे तो देखिएगा ध्यान से, यह माइनस और यह माइनस का जगह प्लस, तो ये नॉट माइनस क्या लिखेंगे, ये t, इज इक्वल टू, इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, के टी, माइनस माइनस प्लस ए नॉट माइनस 80 इज इक्वल टू क्या हो गया, 80। अब यहाँ से 80 बराबर हम निकालेंगे, 80 बराबर लिख सकते हैं ए नॉट माइनस के टी। यही आपको हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कंप्लीट डेरिवेशन, ठीक है। एटी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। अब कोई पूछेगा सर ये एटी क्या है, एटी जो है हमारा फाइनल कंसंट्रेशन, ए नॉट जो है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन, टी जो हमारा है टाइम, के बारे में लिखना है तो हो गया रेट कांस्टेंट, ठीक है। यह जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कंप्लीट हमारा डेरिवेशन, ठीक है। तो इसको एक बार और हम समझा दे रहे हैं, काफी ज्यादा आपको प्रिंटेड है, ठीक है। इसको हमेशा याद रखिएगा, समझिए। ए से बना प्रोडक्ट टाइम जीरो तो ए का कंसंट्रेशन ए नॉट,
टाइम टी तो ए का कंसंट्रेशन। अब आप लोग जानते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए माइनस डी ए बाई डी टी, इक्वेशन 1 फ्रॉम रेट लॉ से। जब रेट लॉ से रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, पावर में लिखे हैं एन का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमको मालूम ही नहीं कि कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए ड्राइव करना है। आपको जिस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए ड्राइव करना होगा उसका वैल्यू रख दीजिए। ये भी रेट और ये भी रेट, ये दोनों रेट आपस में आइडेंटिकल होगा तो ये दोनों टर्म आपस में क्या हो जाएगा, आपको बराबर हो जाएगा। तो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए के पावर एल, ठीक है। तो अब आपको किसके लिए ड्राइव करना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन का मान कितना लीजिएगा, जीरो। तो यहाँ पर एन के जगह पर कितना रख दीजिए, जीरो। ये जो एन जो है यहाँ पर कितना रखेंगे, जीरो। तो माइनस डी ए बाई डी टी के पावर कितना का, जीरो। और किसी भी संख्या के पावर जीरो का वैल्यू कितना होता है, 1। तो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आ गया, के। अब डी टी से इधर गुना कर देंगे तो माने डी ए इज इक्वल टू के इंटू डी टी। अब यहाँ से देखिएगा ध्यान से, जब भी किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना पड़ता है तो सेम टर्मों को सेम साइड में लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपको नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन बाहर हो गया, डी ए का कंसंट्रेशन कांस्टेंट बाहर हो गया, डी टी का आपको इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पर चाहिएगा तो आप लिख सकते हैं, छूट गया था, ठीक है। बोथ साइड इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेशन बोथ साइड, जब बोथ साइड इंटीग्रेटिंग, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बीच में लीजिए बोथ साइड इंटीग्रेटिंग चाहे इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक है। अब देखिए जब हमारा टाइम आपको जीरो है तो ए का कंसंट्रेशन कितना है, नॉट। टाइम जीरो, ए का कंसंट्रेशन ए नॉट। टाइम टी, ए का कंसंट्रेशन 80। टाइम टी, ए का कंसंट्रेशन 80। अब डी ए का इंटीग्रेशन ए होता है, डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, आपको टी माइनस हो गया, आपको के हो गया। और आप जानते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ए के जगह पर 80 माइनस ए नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू के टी माइनस जीरो। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस ए नॉट माइनस 80 इज इक्वल टू के टी। अब यहीं से 80 निकालिएगा तो ए नॉट माइनस के टी। तो यह हमारा कंप्लीट हुआ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन, ठीक है। और यह डेरिवेशन आपको आएगा एग्जाम में, आप लोग पूरा पर लिख लीजिएगा। तो जो भी आपको जो प्रूफ जो कर दिया है आप रूम पर क्या कीजिएगा, सबसे पहले पीडीएफ से आप लोग लिख लीजिएगा देखते आराम से। उसके बाद 2-3 बार देखती बनाइएगा रफ कॉपी में। देखती बनाने के बाद फिर एक बार फाइनली आप लोग बनाइएगा। ऐसे भी तो कुछ है नहीं, एक एक चीज आपको पूरा कॉम सिखाती है, ठीक है। आपको आराम से आपको निकल जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ इसका हाफ लाइफ पीरियड भी पूछता है। अब हमको आगे पढ़ना है कि शून्य कोटि अभिक्रिया का हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, अर्ध जीवन का। इसको आप लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे आपको हम डिफाइन कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, हाफ लाइफ पीरियड और हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ पीरियड और हाफ लाइफ टाइम, इसका हिंदी होता है अर्ध जीवन काल
चाहे अर्धजीवन समय, ऑल टू ऑल पूरा आपको पीडीएफ में आपको हम लिख दिए हैं, ठीक है। अब आपको देखना है कि हाफ लाइफ टाइम किसे कहा जाता है। देखिए जिस समय पर प्रतिकारी पदार्थों का सांद्रण अपने इनिशियल सांद्रण का यानी प्रारंभिक सांद्रण का आधा हो जाता है, उसी समय को कहा जाता है हाफ लाइफ पीरियड। यानी जिस समय पर प्रतिकारी पदार्थों का सांद्रण अपने प्रारंभिक सांद्रण का आधा हो जाता है, उसी को कहा जाता है हाफ लाइफ पीरियड यानी अर्धजीवन काल या अर्धजीवन समय। The time at which concentration of reactant molecules becomes half of its initial value is called half life period या half life time। और इसको देखिए, इसको डिनोट कैसे किया जाता है। इसको आप डिनोट कर सकते हैं, फेमस है टी हाफ, ठीक है। चाहे कभी कभी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन पूछेगा तो टी हाफ नहीं पूछेगा, पूछ देगा टी 50% निकालिए, तो टी 50% का मतलब ही कितना होगा टी। चाहे और थोड़ा आपको स्पेशल ढंग से पूछेगा तो बोल देगा आप निकालिए टी 0.5, क्योंकि 1 में 2 से भाग दिया कितना है 0.5। लेकिन मेनली आप लोग यही याद रखिएगा टी, हाँ ऐसे करिएगा तो इतना इंडिकेशन आप दे सकते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, अब जिस समय पर प्रतिकारी पदार्थों का सांद्रण अपने इनिशियल सांद्रण का आधा हो जाता है, उसी को कहा जाता है हाफ लाइफ पीरियड। देखिए आपको हम ड्राइव को समझा दे रहे हैं। ए से सपोर्ट रेट मांग चलिए, कोई आपको प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। जब टाइम 0 रहेगा तो ए का कंसंट्रेशन नॉट, टाइम टी होगा तो ए का कंसंट्रेशन, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो जिस समय पर प्रतिकारी पदार्थों का सांद्रण अपने इनिशियल सांद्रण का आधा हो जाता है, उसी का हाफ लाइफ पीरियड। यही आपको जो टी जो है टाइम आपको टी, अब ये बराबर होगा टी हाफ के। इस समय को क्या करना है, आधा करना है। तो टाइम किसके बराबर हो गया टी, हाँ। और टाइम टी पर जो भी आपको जो कंसंट्रेशन जो, देखिए ध्यान से, समय हमारा आधा हो गया टी हाफ, और टाइम टी पर क्या कंसंट्रेशन है 80। टाइम टी पर जो कंसंट्रेशन है 80, और यही 80 जो है अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाना चाहिए। तो शुरू में कंसंट्रेशन कितना है ए नॉट बाई कितना हो गया 2। यानी जिस समय पर 80 का कंसंट्रेशन अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाता है, उसी को टी हाफ बोला जाता है। जिस समय पर प्रतिकारी पदार्थों का सांद्रण अपने प्रारंभिक सांद्रण का आधा हो जाता है, उसे हाफ लाइफ पीरियड कहा जाता है, ठीक है। तो आपको यही सबको याद हो गया कि जिस समय पर प्रतिकारी पदार्थों का सांद्रण अपने शुरू वाले सांद्रण का आधा हो जाता है, उसी को हाफ लाइफ पीरियड कहा जाता है, ठीक है। अब आपको किसके लिए ड्राइव करना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर लिखिएगा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिख दिए, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन बताए हुए हैं T इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ठीक है। अब वैल्यू आपको रख देना है, तो ए टी का वैल्यू कितना है ए नॉट बाई 2, यहाँ पर रखिए ए नॉट बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर ए नॉट है, यहाँ पर लिखिए ए नॉट माइनस के, टी जो है किसके बराबर है टी यहाँ पे, के टी, हाँ ठीक है। अब इस टर्म को इधर लाइए तो लिख सकते हैं के टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 2, ठीक है।
KT हाफ इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लीजिएगा 2a0 माइनस a0 बाई 2, के टी हाफ इज इक्वल टू a0 बाई 2। टी हाफ कितने के बराबर आ गया, a0 बाई 2 क्या। यह फॉर्मूला काफी ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट है। अब कोई पूछेगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड कितने के बराबर होता है, टी हाफ इज इक्वल टू a0 बाई 2 के, यानी शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्थ a0 बाई 2 के आपको क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, देखिए यहाँ से आपको एक रिजल्ट निकाल रहे हैं। टी हाफ किस पर डिपेंड करता है, तो टी हाफ प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट है, के भी क्या है, कांस्टेंट है, किस पर डिपेंड करेगा, a0 पर। शून्य कोटि अभिक्रिया का हाफ लाइफ पीरियड जो होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर आपको डिपेंड आपको करता है। जैसे जैसे हाफ लाइफ पीरियड को बढ़ाइएगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन का मान भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। टाइम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन भी क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो शून्य कोटि अभिक्रिया में यदि हाफ लाइफ पीरियड का मान बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन भी क्या हमारा बढ़ जाएगा। यानी शून्य कोटि अभिक्रिया में यदि हाफ लाइफ पीरियड को दोगुना कीजिएगा तो कंसंट्रेशन भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, यदि हाफ लाइफ पीरियड को घटाइएगा तो कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो कोई पूछेगा शून्य कोटि अभिक्रिया का हाफ लाइफ पीरियड कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि ना करता है, तो 100% हमारा करता है। ठीक है, लेकिन वही आपको शून्य कोटि अभिक्रिया में टी हाफ आपको कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन वही शून्य कोटि अभिक्रिया में जो भी हमारा रेट ऑफ जो रिएक्शन जो होता है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो आगे देखते रहिए बाबू ध्यान से। अगला टर्म आपको पढ़ा रहे हैं टाइम कॉम्प्लीशन। ठीक है, टाइम कॉम्प्लीशन स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का टाइम कॉम्प्लीशन हमारा क्या होगा, तो देखिए ध्यान से। टाइम कॉम्प्लीशन इसको डिनोट किया जाता है टी कॉम का मतलब कॉम्प्लीशन। ठीक है, अब देखिए टाइम कॉम्प्लीशन किसे कहा जाता है, यानी शून्य कोटि अभिक्रिया जो होता है कब हमारा खत्म हो जाएगा, किस टाइम पर खत्म हो जाएगा, कब आपको पूर्ण रूप से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पूर्ण होने के लिए आपको रिएक्टेंट को तो आपको खत्म होना पड़ेगा। ठीक है, तो जिस समय पर प्रतिकारी पदार्थों का सांद्रण पूर्ण रूप से हमारा खत्म हो जाता है उसी को कहा जाता है टाइम कॉम्प्लीशन। यानी जिस समय पर प्रतिकारी पदार्थों का सांद्रण पूर्ण रूप से आपको खत्म हो जाता है उसी को कहा जाता है टाइम कॉम्प्लीशन। द टाइम एट विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बिकम्स जीरो इज कॉल्ड टाइम कॉम्प्लीशन। यानी जिस समय पर प्रतिकारी पदार्थों का सांद्रण पूर्ण रूप से खत्म होकर शून्य हो जाता है उसी को टाइम कॉम्प्लीशन कहा जाता है। द टाइम एट विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बिकम्स इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड टाइम कॉम्प्लीशन। अब देखिएगा ध्यान से, इसको हम ड्राइव करने जा रहे हैं। सपोज दैट ए से बन रहा है कोई प्रोडक्ट, यानी कोई भी प्रोडक्ट, तो आपको मालूम है टाइम हमारा जीरो रहेगा तो ए का कंसंट्रेशन ए नॉट, टाइम हमारा टी रहेगा, ए का कंसंट्रेशन ए टी। जब समय जीरो रहेगा तो आपको प्रोडक्ट कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पर
यानी टाइम ऑफ किसके बराबर हो जाएगा, टी कॉम, जिस समय उसमें टाइम आपको हाफ टी हाफ के बराबर होता था, अब इसमें टाइम किसके बराबर, टी कॉम, यानी टी कॉम्प्लीशन। टाइम टी पर इसका कंसंट्रेशन कितना है, 80, और टाइम टी पर कंसंट्रेशन पूरा आपको खत्म हो जाना चाहिए। इनिशियल कंसंट्रेशन खत्म कर कितना हो जाएगा, 0। देखिए यहीं से डिफिनेशन निकल कर आ जाएगा, जिस समय पर प्रतिकारी पदार्थों का संघनन पूर्ण रूप से खत्म होकर 0 हो जाता है, उसी को टाइम कंप्लीशन कहा जाता है। द टाइम एट व्हिच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बिकम इक्वल टू 0 इज कॉल्ड टाइम कंप्लीशन। ठीक है, अब इसको भी हमको ड्राइव करना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप जानते हैं AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT। अब AT के T के जगह कितना, T कम, AT की जगह कितना रखेंगे, 0, AT का वैल्यू 0, A0 माइनस K, T के जगह कितना, T कम। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं K T कम इज इक्वल टू A0। ठीक है, टाइम कंप्लीशन इज इक्वल टू A0 में क्या हो जाएगा, K। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन होता है A0/K टाइम पर पूर्ण रूप से हमारा कंप्लीट आपको हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका डेरिवेशन भी आपको कर दिए। डेरिवेशन में आया था AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT। इसका हाफ लाइफ पीरियड भी आपको निकाल दिए। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड A0/2 के, और उसके बाद उसके टाइम कंप्लीशन भी निकाल दिए, A0/K टाइम पर आपको खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हमको देखना है कि यूनिट क्या होता है। शून्य कोटि अभिक्रिया का जो भी आपको यूनिट जो होगा, यूनिट क्या होता है वही आपको यूनिट आपको निकालना है। ठीक है, यूनिट के लिए सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए, तो देखिए ध्यान से, यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो होगा हमारा यूनिट आपको क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, आप लोग तो जानते हैं सपोज दैट ए से हमारा बी प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो देखिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो माइनस DA/DT फ्रॉम रेट लॉस लिखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन K इंटू, अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिख रहे हैं तो एक के पावर कितना लिख देंगे, 0। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो यहाँ पर L लिखेंगे, फिर आपको दोनों को बराबर करेंगे, फिर 0 लिखना पड़ेगा। अब उतना तो आपको लिख ही ना दिए, आप डायरेक्ट लिखना सीखिए। ठीक है, 0 आपको हम लिख दिए। ठीक है, अब दोनों को मिलाइए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए तो यह तो हमारा 1 के बराबर हो जाएगा, तो K इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस DA/DT
अब इसी का तो यूनिट लिखना है, ठीक है। तो 1 नंबर में, ठीक है, कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन होता है मोल पर लीटर। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए के लिए हो गया मोल पर लीटर, टाइम है तो इसके लिए क्या हो जाएगा सेकेंड। ये किसके टर्म हो गया, इन टर्म्स ऑफ क्या चीज, कंसंट्रेशन। ये हमारा कंसंट्रेशन के टर्म हो गया, ठीक है। यदि आप लोग प्रेशर के टर्म में लिखिएगा, ठीक है, तो इसके जब प्रेशर रखिएगा, प्रेशर के लिए एटीएम लिख रहे हैं, एटीएम पर सेकेंड इनवर्स इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ठीक है। यदि आप मोल के टर्म में लिखिएगा तो मोल पर सेकेंड इनवर्स इन टर्म्स ऑफ मोल, ठीक है। तो ये आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो भी होगा इसका हम कंप्लीट आपको डेरिवेशन आपको कर दिए, ठीक है। बोर्ड एग्जामों में इस साल का ये प्रिंटेड क्वेश्चन है 5 नंबर में, 100% आपको यही आएगा, क्योंकि पिछले 2 सालों से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिपीट कर रहा है, इस बार आपको यही आएगा, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कंप्लीट आपको हम व्याख्या कर दिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में 5 नंबर कैसे क्वेश्चन पूछेगा, शून्य कोटि अभिक्रिया को परिभाषित करें, डिफाइन करें एवं उनके लिए व्यंजक प्राप्त करें और उनका हाफ लाइफ पीरियड भी निर्धारित करें। उतना उसका डेफिनेशन लिख दीजिए, उसको ड्राइव कर दीजिए, उसका हाफ लाइफ पीरियड निकाल दीजिए, 5 नंबर आपको मिलकर आ जाएगा, ठीक है। तो कल जो है आपको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट आपको ड्राइव आपको करेंगे। तो जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कंप्लीट आपको ड्राइव आपको हम कर देंगे। उसके बाद दोनों पर आपको हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, दोनों पर जब न्यूमेरिकल्स आपको बना देंगे उसके बाद दोनों का हम ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यह काफ़ी ज़्यादा आज का क्लास आपको इम्पोर्टेंट है, भूलने से भी भूलिएगा नहीं, ठीक है। आपको छोटा मोटा इसमें मैथमेटिकल आपको यूज है, 2-3 बार लिख कर PDF से आप लोग उतार लीजिएगा, तब इसको समझिएगा, एक एक चीज़ को नोट कीजिएगा, कम्प्लीटली आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आपको जो लाइव क्लास है, यह लाइव क्लास से हमको बेटर क्लास लग रहा है। लाइव क्लासों में क्या होता है, एक बार आवाज़ निकल गया तो खंक नहीं आएगा, ठीक है, जिसको बाउंस मारा वो चला गया। लेकिन आपके पास वीडियो पर देख सकते हैं, वीडियो भी है, 6 महीने तक वीडियो रहेगा यूट्यूब पर। उसके बाद PDF भी आपके पास चला जा रहा है, उसको लिखने के लिए पास चला जा रहा है, तो आपका एक अच्छा सा आपको नोट्स भी बन रहा है, फेयर कॉपी भी बन रहा है, उसके बाद समझ भी ले रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि आपको सीधे साधे नहीं, थोड़ा सा आपको इनडायरेक्टली आपको समझा रहा है, हालांकि यह बेस्ट है, ठीक है। ठीक है बाबू, आज के लिए बाय।